नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल में। आज हम एसआईपी म्यूचुअल फंड में एक मूवी बनाएंगे जिसमें हम 3 नायक इंक्लूड करने वाले हैं जिसको हम 3 इडियट्स बोल सकते हैं, जो हमें हेल्प करेंगे हमारी जो एसआईपी की मूवी है उसको सुपर हिट बनाने के लिए। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन आ जाएंगे और नए नए वीडियोस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले एक बढ़िया सा स्टेटमेंट शेयर करूँगा जो वॉरेन बफेट जी की तरफ से है। वो कहते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम उसकी कीमत देते हैं, बट हमें बदले में उसका मूल्य मिलता है। ये चीज़ भी सही है जब हम इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट या किसी फंड में। तो हमें ये ज़रूर समझना चाहिए कि हमें ग्रीड में या लालच में आकर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सोच समझ कर ही पैसे लगाने हैं। तो हम अभी देखने वाले हमारे ये 3 इडियट्स कौन हैं जो हमारी मूवी सुपरहिट बनाने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमें म्यूचुअल फंड सही सेलेक्ट करना है, उसके बाद उसमें सही रकम जुटानी है और उसको सही अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। जब भी आप देखेंगे कोई फंड है या फंड हाउस है, आप कैसे सोचेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है। उसके पहले आप जांचिए अपनी जोखिम क्या है, आप कितना रिस्क उठा सकते हो। उसके ऊपर आप म्यूचुअल फंड का प्रकार या टाइप चूज कर सकते हैं, जैसे कि आप डेट फंड में फंड पैसे लगाना है, इक्विटी में लगाना है। अगर इक्विटी में लगाना है तो किस में लगाना है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैलेंस्ड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो इस पर भी हमारे काफ़ी सारे वीडियोस है, आपको आई बॉक्स में लिंक मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। जैसे आप टाइप चूज करोगे तो उसके बाद आप किस फंड की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो आपके लिए देखेंगे कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, उसका पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है। इसके बेसिस पे आप ये तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसका आगे का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, बट आप ये ज़रूर इंश्योर कर सकते हो कि ये कंपनी अच्छी है और इसमें जो फंड मैनेजर या टीम है उनकी रिसर्च जो है वो अच्छी क्वालिटी की है। जब आप सही फंड सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपको हर महीने हर इंस्टॉलमेंट में एक सही रकम भी जुटानी है। तो वो कैसे आप डिसाइड करेंगे, डिपेंड करता है आपका टारगेट या लक्ष्य कितना है। और भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी या बचत की क्षमता कितनी है। तो जैसे आप देखेंगे कि हर महीने आप जैसे जितना पैसा कमाते हैं उसमें से ज़रूर कुछ हिस्सा जो है अपनी बचत में लगाना है, बट उतना ही पैसा लगाना चाहिए जो आप लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं तीसरे इडियट के पास, जो है सही अवधि। ये भी डिपेंड करता है आपका लक्ष्य या टारगेट कितना है और आपके भविष्य की ज़रूरत कितनी है। जैसे आप अभी 30 साल के हैं मान लीजिए और आपको रिटायरमेंट के लिए फंड चाहिए एट द एज ऑफ 60। आपके पास लंबा समय है 30 साल का, आपकी रिस्क कैपेसिटी अगर अच्छी है तो आप किसी अच्छे फंड में अच्छा रिस्क लेकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो आपके लिए सही में फायदेमंद रहेगा। फिर से एक बार देख लेते हैं हमारे 3 इडियट्स। तो आपको चूज करना है सही म्यूचुअल फंड, उसमें जुटानी है सही रकम और उसको सही अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट लमसम या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं। जैसे कि पहले देखें हम, कभी भी मार्केट अगर डाउन होता है या मंदी का माहौल चल रहा है तो काफ़ी लोग डरा देते हैं कि अभी मार्केट और गिरेगा, तो लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। उल्टा हमें हमारे निवेश पर विश्वास रखना है, उसमें अगर कुछ ज़रूरत है तो सुधार या करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि मंदी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना इन्वेस्टमेंट या एसआईपी छोड़ देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, मार्केट से निकल जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। उल्टा हम कुछ अदर अप्रोच भी रख सकते हैं, जैसे कि हम टॉप अप, हमारे पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, तो आप ज़रूर देख लीजिए उसमें। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अंधविश्वास से बचना है। मतलब किसी के टिप के ऊपर या कोई किसी ने किसी इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्ट किया है तो हमें भी वहाँ पे ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके पहले अपनी रिस्क कैपेसिटी जान लेना है और अच्छे फंड में ही निवेश करना है।
उसके बाद और एक गलती होती है कि कुछ लोग गलत समय पर पैसे निकालते हैं, सोचते हैं कि मार्केट और गिरने वाला है तो पैसे निकाल लो, तो इसमें हमारा नुकसान ही होता है। तो कभी भी ऐसे टाइम पर बनाए रखें। और कुछ और भी टिप्स है जो हमारी टीम आपके पास लेके आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप है कि हम हमारे रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है एसआईपी में लगाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप उसमें डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हो। मतलब क्या करना है आपको, आप एक से ज़्यादा फंड में निवेश कर सकते हो। मतलब एक ही फंड में पूरे पैसे लगाने से बेटर है कि एक से ज़्यादा फंड में। उसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड भी चूज कर सकते हो। जैसे कुछ पैसा लार्ज कैप में लगाएगा, कुछ मिड कैप में, कुछ स्मॉल कैप में। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है आपके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो हम आपको उसका भी आंसर दे देंगे। फिर आपको इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या होता है, अगर आप अर्ली एज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लीजिए आपकी उम्र 25 साल 30 साल है और आप एसआईपी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाए या आपकी आय या इनकम बढ़ जाए, तो आपकी एसआईपी की अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ाइए, तो आपका जो रिटर्न अमाउंट है वो भी बढ़ जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो टारगेट है वो जल्दी फुलफिल हो जाए। तो अभी तक हमने काफी सारी बातें कर ली, अब कुछ प्रैक्टिकल प्रूफ देख लेते हैं। इस पर से आपको अंदाजा हो जाएगा कि लमसम या एसआईपी कैसे काम करता है। तो अभी हम देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे एक फंड लिया है एसबीआई ब्लू चिप। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक सैंपल के तौर पर हम दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या किया हमने, लास्ट 5 साल का चार्ट लिया है इस फंड का। तो 5 साल पहले इसकी इतनी हुई थी ऑलमोस्ट 31 रुपीज के आसपास। 5 साल के बाद कितनी पहुंच गई, 59%। सो ऑलमोस्ट 88 90% एक अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं कि इतना रिटर्न हमें मिल गया है। अब ये रिटर्न किसको मिला है, जिसने एक साथ पैसे डाले। ठीक है, अगर किसी के पास एक साथ उतने पैसे नहीं है तो क्या किया जाए, एसआईपी में हर महीने डाले। अब यहाँ पे देखिए ये सीधी एक लाइन है, तो मार्केट तो ऐसा नहीं बढ़ा, उसमें काफी अप्स है डाउन्स है। तो जो एवरेज एनएवी आती है 45 रुपीज की, उस पे हमारे एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि उससे काफी नीचे, मतलब हमें सस्ते दाम में ही मिले हैं एवरेज में। तो 40 रुपए के आसपास उसको एवरेज एनएवी की वैल्यू पड़ी है। तो 40 रुपए अभी तो हो गई ऑलमोस्ट 59-60 रुपीज, तो मतलब 50% का रिटर्न है जस्ट 5 साल में। अब ये गारंटीड भी नहीं है कि हर बार आपको 5 साल में इतनी ही रिटर्न मिलेगी, इससे कम भी मिल सकती है, ज्यादा भी मिल सकती है। तो करना क्या है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा फॉल है, यहाँ पे थोड़ा सा फॉल है, यहाँ पे तो बहुत बड़ा फॉल है 2020 में। यहाँ पे तो वैल्यू जो है उसकी ओरिजिनल जो 31 रुपीज थी उसकी भी नीचे गई है। तो ऐसे समय पे क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर हो सके हमारे पास कुछ फंड अगर है रिजर्व में, थोड़ा 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 करके उसको टॉप अप किया जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका रिटर्न अच्छा खासा बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही हम नए नए वीडियोस आपको लेके आएंगे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा प्रश्न है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे भी वो नई एसआईपी या नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, अगर वो सेम म्यूचुअल फंड में भी हो तो एक नया फोलियो बना देते हैं, तो उसकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि एक ही फोलियो में उस फंड हाउस की डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको इजी भी रहेगा कि एक ही फंड है, जब भी आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हो तो फोलियो नंबर से आप स्टेटमेंट निकाल सकते हो। आपको हमारे वीडियो अगर पसंद आते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। ऐसे ऐसे नई वीडियो ज्ञानवेद आपके लिए लेके आएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर सलाह कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। धन्यवाद।